राजा ने पूछा आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए। तो भोलेनाथ ने कहा ये मेरा ब्रज रूप है, यहाँ पर मैंने विष्णु जी की उपासना कर रखी है। आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर और आज हमारे मोहल्ले में रामायण है। हमें लोगों ने मना करा, सब लोग रामायण देखने आ रहे हैं और तुम लोग जा रहे हो, लेकिन तब भी हम जा रहे हैं। ये है रास्ता NTD का पूरा। अभी मैं रास्ता दिखाऊंगा, जब पहुंचूंगा तब मैं पाताल भुवनेश्वर दिखाऊंगा। ये मेरा स्कूल था बचपन में जहाँ मैंने पढ़ा। चलो इस रूट से आपको अल्मोड़ा दिख जाएगा। वो सामने आर्मी कैंटीन है, NTD साइड है, वो जेल है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को रखा था। और ये रूट से चितई मंदिर और जागेश्वर धाम पड़ते हैं। आज हम इस रूट से आएंगे, जहाँ से कसार देवी कट पड़ता है आज हम वहाँ नहीं आएंगे, वो किसी और दिन दिखाऊंगा। आज हम इस रूट से आएंगे जो यहाँ से फलसीमा से पड़ता है। दिखाता हूँ आपको कट। ये है आपका कट, जो सामने है, ये है आपका कट। यहाँ से हमें जाना है राइट को, लेफ्ट को NTD है। ये है आपका चितई मंदिर के एंट्रेंस। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। इसका व्लॉग मैं किसी और दिन दिखाऊंगा। ये सबसे फेमस मंदिर है। अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर की साइड। ये रास्ते पड़ता है, इसका व्लॉग में दिखाऊंगा आराम से। ये बहुत फेमस मंदिर है का, गोलजी देवता का। ये है आपका पनुआ नाला। इसके बाद आएगा जागेश्वर, जहाँ से कट आता है जागेश्वर का, लेकिन हम जागेश्वर नहीं जाएंगे आज। पाताल भुवनेश्वर के दो रास्ते हैं। यह है जागेश्वर वाला रास्ता, जिसमें आपको पड़ता है घाट, धारचूला इस साइड को पड़ता है, गंगोली भी इस साइड को। ये है ब्रिज जागेश्वर वाला रास्ता, यहाँ से भी गंगोली को पड़ता है पाताल भुवनेश्वर को। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, 8 किलोमीटर शॉर्ट है, लेकिन रास्ता ख़राब है, तो हम ब्रिज जागेश्वर देखते हुए निकलेंगे यहाँ से। ये आपका ब्रिज जागेश्वर का गेट है, जो रास्ता है ब्रिज जागेश्वर दिखाते हैं आपको। ब्रज जागेश्वर के बारे में यहाँ की जो पौराणिक गाथा जो है वो ये है कि उस समय भारत और नेपाल एक ही था। तो नेपाली राजा उदयचंद जो है हाथी घोड़े इत्यादि के साथ जो है यहाँ से पैदल मार्ग से आ रहे थे। तो रात में उनको यहाँ पर रात हो गई, तो आगे एक फील्ड है, उस फील्ड में ठहर गए। वो रात को टेंट लगा करके हाथी घोड़े इत्यादि सेना के साथ यहाँ पर रहे। तो रात में राजा को एक लिंग दर्शन हुआ। तो राजा सुबह उठे, उनने अपना नित्यकर्म किया, नहा धो करके अपने गुरुजी के पास गए, बोले कि मुझे एक लिंग दर्शन हुआ है। तो गुरुजी ने कहा सत्य भी हो सकता है, आप उस दिशा को जाए। तो राजा थोड़ी दूर पहुंचा, तो यहाँ पर जहाँ पर ब्रज जागेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर एक ज्योति प्रकट हो रही थी। तो राजा ज्योति के नज़दीक पहुँचे। ज्योति एक बूढ़े बाबा के रूप में परिवर्तित हुई। तो राजा का उस वृद्ध बाबा से साक्षात्कार हुआ। राजा ने पूछा आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए। तो भोलेनाथ ने कहा ये मेरा ब्रज रूप है, यहाँ पर मैंने विष्णु जी की उपासना कर रखी है और आपके पूर्वजों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, इसका फल है जो आपको दर्शन हुए। तो उसके बाद राजा से भोलेनाथ ने कहा कोई तेरी इच्छा है, कोई मनोकामना है तो बताओ। राजा ने कहा मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ तो पूर्ण हो गया तो आपके मंडप का निर्माण करूँगा। तो राजा का कार्य तुरंत हो गया। तो राजा वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर बिल्कुल चट्टान थे, मनुष्य के आने का नहीं था। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस लिंग को कहीं उठाकर मैदान में स्थापित कर देते हैं। तो जैसे ही सैनिक यहाँ पर आए तो सैनिकों के आने पर इन्होंने एक महाकाल महारुद्र रूप दिखा दिया। तो सैनिक भाग गए। तो राजा पुनः पर यहाँ पर आया तो उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। तो भोलेनाथ, राजा ने सोचा कि भोलेनाथ यहीं पर रहना चाहते हैं। तो राजा ने अपने गणों के साथ यहाँ पर जो है मंडप बनाया, अंदर शक्ति बनाई। तो इसके बाद जो है पुजारी जो है हमारे दक्षिण भारत से आए। तो उसके बाद फिर राजा यहाँ पर आए तो उन्होंने भोलेनाथ से पूरा वृत्तांत पूछा। तो शंकर भगवान ने यहाँ पर विष्णु जी की उपासना करी थी। विष्णु जी यहाँ प्रकट हुए तो विष्णु जी ने भोलेनाथ से आदेश लिया कि मेरे को क्या आदेश है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पहले तो आप अपना लड्डू गोपाल रूप मुझे दर्शन करें। फिर वो लड्डू गोपाल रूप जब मैं परिवर्तित विष्णु जी ने अपना लड्डू गोपाल रूप दिखाया तो उसके बाद लड्डू गोपाल रूप से शिव जी ने एक वचन मांगा कि जिन सब महिलाओं की संतानें नहीं होती हैं वो यहाँ पर 1500 साली तंडुल पिष्ट के लिंग का पूजन करेंगी तो उनकी संतानें प्राप्ति हो जाएगी। और शिवरात्रि को महिलाएं रात पर यहाँ तपस्या करती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो है फिर जब हमारे दक्षिण भारत से पंडित लोग आए तो यहाँ मालपुए का भोग लगता है। मालपुए का भोग लगता है, 3 टाइम पूजा होती है, सुबह दिन में भोग लगता है, शाम को आरती होती है और ये कार्यक्रम कभी नहीं टूटता है। तो
तो बताया जाता है कि शंकर भगवान ने मालपुआ अपने हाथ से विष्णु जी को यहाँ पर खिलाया था। और अखंड दीपक भी 7वीं सदी से ही जल रहा है। ये जो प्रक्रिया हुई है 7वीं सदी में हुई है। और लिंग जो है स्वयंभू है, स्वयं धरती से उत्पन्न है और इसमें चारों ओर गर्भ है, इसके आदि अंत का कोई पता नहीं है। और यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं उनका साक्षात फल होता है। अंदर आप अभी देख ही रहे थे कि उतनी पार्थिव पूजाएँ हो रही हैं। तो एक साली तंडुल की हो रही है पुत्र प्राप्ति के लिए, एक मिट्टी की हो रही है धन प्राप्ति के लिए, गोबर की जो है गृह शांति के लिए हो रही है। और यहाँ से पीछे को सब पंचाचूली, नंदा देवी, नंदा को, त्रिशूल पर्वत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और कहने का अर्थ है यहाँ मृत्युंजय जाप, काल सर्प योग और ग्रह जाप, सारी पूजाएँ यहाँ पर होती हैं जिनका पूर्ण फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। और जो भी मनुष्य यहाँ श्रद्धापूर्वक आता है, भाव से आता है, तो उनको यहाँ पर पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव, जय।